हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों, अगर आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, किसी रीज़न से 16-17 का मैं करंट अफेयर नहीं ला पाया था, इसलिए 16, 17, 18 फरवरी का करंट अफेयर साथ ला रहा हूँ। दोस्तों, जो फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर वो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार राज्य में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड है दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन इसी के अराउंड दे देगा और आपको पूछ लेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो लेकिन आपको याद रखना है कि 125वां मनाया है, इसी को ही टिक मार के आना है। नेक्स्ट दोस्तों, INS जटायु लक्षद्वीप में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट वन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम भी याद रखना है, किस स्टेट से जुड़ा हुआ है ये भी याद रखना है, और राज्यपाल भी आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने IRCTC के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, IIT जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, UAE में, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का ऑफिस स्थापित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको डिफरेंट बोर्ड बता देगा और आपसे पूछ लेगा, लेकिन आपको याद रखना है CBSE इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हमारे इंडियन उत्पाद को वहाँ पे जो है उस पर सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में शुरू हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट है एक तो, और दूसरी बात आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत ने अपने ओपन सोर्स DPI को साझा करने के लिए कोलंबिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको ये याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसके साथ हुआ है समझौता। नेक्स्ट दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स है दोस्तों ये वाला, ये है प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपसे दोस्तों अपॉइंटमेंट पूछा जाता है जब भी हमारे किसी नेबर कंट्री में या किसी भी इंपॉर्टेंट कंट्री में या फिर जो न्यूज़ में आते हैं उन कंट्री में कोई अपॉइंटमेंट्स होते हैं PM या प्रेसिडेंट के, तो आपसे पूछ सकता है। तो एक बार ऐसे गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को फिर से परिवार से मिलाया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों ये आपसे केवल ऑपरेशन पूछेगा और आपको पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपको बताना पड़ेगा रेलवे सुरक्षा से रिलेटेड है, और ये किस चीज़ के लिए है। तो जो बच्चे जैसे खो गए हैं तो उनको उनके परिवार से मिलाने से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है। तो ये पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट दोस्तों, निखिल जोशी ने बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखा जाए आपसे अपॉइंटमेंट्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहाँ भी आपको दोस्तों अपॉइंटमेंट आए तो किसी अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में जैसे 2-3 महीने पहले के जो होते हैं वो पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो आपसे पहला पूछेगा तो अनिल कुंबले हो जाएगा, सेकंड पूछेगा तो रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, ली निंग श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज 2024 के महिला सिंगल्स में ईशा रानी बरुआ ने गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों नाम अक्सर एग्जाम में भूल जाएंगे, वो पूछेगा गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो आपको नाम को 2-3 बार पढ़ लेना है, एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपको वहाँ पे ऑप्शन देखते ही वो याद आ जाए। इसलिए मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ कि आप नाम एक बार पढ़ लीजिए डेली, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में गेस नहीं कर पाएंगे। आपको सारे नाम ही सुने हुए लगेंगे और आप उसको टिक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य में हुआ है, तो ये भी बताना पड़ेगा राजस्थान में। नेक्स्ट दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कंफ्यूज पक्का आप हो जाएंगे। वो आपको फेमस बैंकों के नाम दे देगा और साथ में साउथ इंडियन बैंक लगा देगा, आप नहीं टिक कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में मशहूर अभिनेत्री और फिल्म निर्माता कविता चौधरी का निधन हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि देखा जाए जैसे अपॉइंटमेंट्स आपसे पूछते हैं, वैसे डेथ जो होती रिसेंट में होती हैं उनको भी पूछा जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताज महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश के आगरा में 18 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो पूछ सकता है, अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इजीली बता देंगे कि कहाँ आयोजित होगा, बट आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं और आप थोड़ा सा रिलेट करना चाहेंगे तो आप देखते ही जान जाएंगे कि ताज यानी ताजमहल से रिलेटेड है। तो ये महोत्सव कहाँ पे हो सकता है? आगरा में हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मशहूर गीतकार और कवि गुलजार को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ भी इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में 100%, तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में हरमिलन बैस ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जा ही रहे हैं ये सब क्वेश्चन, और आदमी नाम में इतने कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि डेली कितने नाम याद करे। तो एटलीस्ट एक बार गो थ्रू आपको करना ही है किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अपॉइंटमेंट फिर आपसे बोल रहा है, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। तो अब दोस्तों ये आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं और आपसे ये नहीं पूछेगा कि आधिकारिक यात्रा पे कौन आए, क्योंकि कोई भी आ सकता है। आने वाले 3-4 महीने में हो सकता है 2-4 प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पे आ जाएं, तो आपसे सीधे वो ग्रीस के प्रधानमंत्री पूछ लेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार थोड़ा देख लीजिए, इसको रीड करके चलिए। नेक्स्ट दोस्तों, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर का 19 वर्ष की आयु में निधन हुआ है।
तो बहुत ही कम उम्र है, 19 वर्ष। और आर्टिस्ट जो थी इनका निधन हुआ, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन असम राज्य में किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, 12वें वार्षिक यात्री समीक्षा पुरस्कार 2024 में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। दोस्तों देखिए, आपसे एक बात यहाँ मैं शेयर करूँगा कि आप डेली पढ़ते हैं और हर कोई डेली पढ़ता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो उसको रिकॉल कर पाता है या सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाता है, चैंपियन वही होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, आप नोट्स बना लीजिए। कोई भी अपॉइंटमेंट्स हो, डेथ हो, कोई बुक हो, या इस टाइप के कुछ जो इंपॉर्टेंट्स इवेंट्स होते हैं, कोई भी जैसे कोई गेम खेला गया हो कहीं पे या फर्स्ट टाइम आयोजन हुआ हो, तो ये सब मेन टॉपिक एग्जाम से, इनसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। और आप एक बार में लास्ट में तैयार करेंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हाँ आप सब कुछ याद कर लें। तो साथ ही साथ उसे एक बार रिवाइज करते रहा करिए, तैयार करते रहा करिए। और हमारी वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो इससे जुड़ सकें। और दोस्तों एक बात और, आप चाहिए तो studyhunts.com पे जा कर के इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट नोट्स, PDF, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सभी चीज़ें फ्री हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।